नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। तमाम कसरतों और हिदायतों के बाद भी मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से आ रही एक बुजुर्ग दंपत्ति के रोने चीखने की आवाजें यही बता रही हैं कि जमीनी विवाद से संबंधित गंभीर मसलों को लेकर अब भी अधिकारियों का रवैया वैसा ही उदासीन बना हुआ है जैसा पहले था। क्या है इस बुजुर्ग और दलित दंपत्ति की तकलीफ तथा सिस्टम में बैठे कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? आइए ले चलते हैं आपको गोरखपुर। कहाँ पे मैं चुप रह रे का कहिए साहब, हमारे पास बहुत परेशानी बाटे। वो लोग मारे डांटे के लाठी डंडा लेके दौड़त है मारे इस गरीब दलित और कमजोर बुजुर्ग दंपत्ति के करुण क्रंदन विलाप और चित्कार की जो आवाज आप सुन रहे हैं, वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि यह आवाज योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर के क्षेत्र कैंपियरगंज के मछली गांव से आ रही है। इस दलित गरीब और बुजुर्ग दंपत्ति का कहना है कि इनकी जमीन पर लेखपाल और कानूनगो की सहायता से एक दबंग कब्जा कर रहा है। इस अनपढ़ बुजुर्ग दंपत्ति को यह भी नहीं पता कि अपनी पीड़ा किस अधिकारी से जाकर कहें। बड़े साहब से मुलाकात की आस में यह बुजुर्ग दंपत्ति अज्ञानतावश 3 दिनों तक अपनी सर्द रातें गोरखपुर प्लेटफॉर्म पर काटता रहा और गोरखपुर दीवानी कचहरी की सड़कों पर न्याय की आस में फांका करता रहा। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को। यह गरीब दलित कमजोर और बुजुर्ग दंपत्ति बता रहा है कि इनके जीवन की रील में 3 खलनायकों ने ऐसी एंट्री मारी है कि इनका सब कुछ लुटने की कगार पर आ गया है। इस बुजुर्ग दंपत्ति के अनुसार इनके जीवन में खलनायक बनकर एक दबंग महेंद्र ने एंट्री मार ली है जो इनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है। तो दूसरी तरफ इस खलनायक की मदद सह खलनायक बनकर कैंपियरगंज तहसील के कानूनगो विजय त्रिपाठी और हल्का लेखपाल बबलू शाही कर रहे हैं, जो इस गरीब दलित की जमीन पर कब्जा कराने में दबंग महेंद्र की मदद कर रहे हैं। क्या नाम है? परशुराम। परशुराम, कहाँ रहते हो? मछली गाँव। मछली गाँव। हाँ, ये बताओ, तुम्हारे जमीन जो है मछली गाँव में है, जिस पे लोग बता रहे थे तुम कि वो कब्जा कर रहे हैं। हाँ। कौन कब्जा कर रहा है? वो महेंद्र कब्जा कर रहे हैं। हाँ। अभी वहाँ काम हो रहा है? हाँ, काम होता वहाँ। अच्छा, ये बताओ कि तो जमीन का जो तुम्हारा नापी करने के लिए तुम दरखास्त दिए थे कहीं? हाँ, कंपियरगंज दिए थे। हाँ। हाँ? हाँ, तो नापी करने लेखपाल कानूनगो गए थे कि नहीं गए थे? गए थे राती में। रात में गए थे? हाँ। तुमसे कहीं दस्तखत अंगूठा लिए हैं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। नहीं, नापी हुआ था रात में? रात के 8-9 बजे रात के गए। तुम थे वहाँ? हाँ, ना हम वहाँ नहीं रहते। वहाँ नहीं थे? नहीं। यहाँ किस लिए आए? अरे हम साहे लोग से मिले आए हैं। साहब लोग से मिलने आए? हाँ। अभी मिले नहीं है? ना है। रहते कहाँ हो यहाँ पे? स्टेशन में। स्टेशन पे सोते हो? हाँ। और खाना कहाँ खा रहे हो? अरे ठेला पर खा लेला कुछ, पाव रोटी खा लेला, समोसा। दरेरा दरेरा रा 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 दरेरा रा 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 दरेरा दरेरा रा 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 दरेरा रा 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 रा। इस बुजुर्ग दंपत्ति की सिर्फ यही इच्छा है कि दबंग महेंद्र द्वारा कराए जा रहे निर्माण को रोककर पहले इनकी जमीन का सीमांकन करा लिया जाए ताकि यह भी सुकून से रह सकें। सीमांकन के लिए धारा 24 के तहत प्रार्थना पत्र बुजुर्ग द्वारा एसडीएम कैंपियरगंज को दिया जा चुका है, जिसमें 4 जनवरी 2023 की तारीख नियत है। लेकिन सीमांकन का प्रार्थना पत्र पढ़ते ही दबंग महेंद्र की नीयत बद हो गई।
और उसने सीमांकन के पूर्व ही अपने लठैतों और अपने बाहुबल के बल पर एक राय होकर जबरन निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। इस मामले में लेखपाल बबलू शाही और कानूनगो विजय त्रिपाठी पर दबंग महेंद्र का साथ दिए जाने का आरोप बुजुर्ग दंपत्ति यूं ही नहीं लगा रहा है। यदि नियम और न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम दृष्टया इन पर लगने वाले आरोप सही साबित हो रहे हैं। लेखपाल और कानूनगो साहब अपने पक्ष में यह तर्क दे रहे हैं कि बुजुर्ग दंपत्ति की जमीन का सीमांकन कर दिया गया है और उसके बाद ही महेंद्र ने अपना निर्माण कार्य शुरू किया है। लेकिन इस सवाल पर लेखपाल साहब और कानूनगो साहब चुप्पी साध जाते हैं कि जब एसडीएम कैंपियरगंज के कार्यालय में सीमांकन के प्रार्थना पत्र पर अब तक कोई आदेश पारित ही नहीं हुआ तो आपने सीमांकन कब और कैसे कर दिया। दूसरी जगह बेईमानी की बू यह भी आ रही है कि बुजुर्ग दंपत्ति की गैरहाजिरी में उनका हस्ताक्षर या अंगूठा लिए बगैर ही सीमांकन की प्रक्रिया पूरी कैसे कर दी गई। बुजुर्ग दंपत्ति तो यह भी बता रहा है लेखपाल और कानूनगो साहब कि आप लोग इतने मेहनतकश, कर्मठ और ईमानदार हैं कि रात 9 बजे अंधेरे में ही कड़ी लेकर नापी करने पहुंच गए थे। आखिर इतना ओवर टाइम वाली ड्यूटी क्यों कर रहे थे आप? आइए कानून के जानकारों से भी पूछ लेते हैं। यदि एक ऐसा मामला है जहां पे एसडीएम की कोर्ट में सीमांकन के लिए आपत्तिकर्ता जो है प्रार्थना पत्र देता है, तो सीमांकन के लिए अगर प्रार्थना पत्र दिया गया है तो उसमें जब एसडीएम महोदय कोई आदेश करेंगे तभी सीमांकन करने लेखपाल या कानूनगो जाएंगे या उसके पहले ही चले जाएंगे? देखिए, राजस्व संहिता अधिनियम 2006 के तहत जब भी कोई वाद सीमांकन के लिए दाखिल किया जाता है एसडीएम कोर्ट में, तो उनके मातहत कर्मचारी लेखपाल और कानूनगो होते हैं। उनके निर्देशानुसार ही उनको काम करना होता है और उनके बिना आदेश के वो सरकारी जिससे नाप की जाती है वो सरकारी जरेब होती है, कड़ी होती है, न वो जाके पैमाइश कर सकते हैं। उसके संबंध में पहले जो निर्धारित धनराशि उसको कोषागार में जमा करना पड़ता है। जमा करने के अनुक्रम में ही जाके किसी चक्की पैमाइश की जा सकती है। नहीं तो अगर एक कोई ऐसा मामला है जिसमें ये मुझे दिखाई दे रहा है कि मजिस्ट्रेट साहब के कार्यालय में, डीएम साहब के कार्यालय में सीमांकन का जो प्रार्थना पत्र पड़ा है उसमें अगली तारीख 4 जनवरी नियत है जी, लेकिन इसके पहले ही लेखपाल कानूनगो कहते हैं कि हमने सीमांकन कर लिया है। वो भी रात, आपत्तिकर्ता का कहना है कि ये लोग रात में गए थे। अच्छा, क्या यह संभव है कि अभी फाइल डिसाइड नहीं हुई और लेखपाल कानूनगो ने जो सीमांकन कर दिया? नहीं, ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैटर सब जुडिस है राजस्व न्यायालय के तहत तो राजस्व न्यायालय के उच्च अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट वो देंगे और अगर वो मामला पेंड कर रहा है तो किसी भी कीमत पे उसका निस्तारण नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं आपत्तिकर्ता जो है, अगर सीमांकन के समय आपत्तिकर्ता का भी वहाँ मौजूद होना आवश्यक, बिल्कुल बिल्कुल, उसको हस्ताक्षर अंगूठा लिए जाने चाहिए, बिल्कुल उसको प्रायर सूचना दी जाएगी। अगर ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है जी, तो क्या सीमांकन वैध माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल न्याय की दृष्टि में अवैध है। और यदि इस तरह किया गया है, हाँ, जिसके प्रमाण सामने है, अगर इस तरह किया गया जी, तो इस तरह के सीमांकन की प्रक्रिया जो कानूनगो और लेखपाल ने मनमाने तरीके से की है जी, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? आज के परिवेश में तो इसे कहेंगे कि भ्रष्टाचार का एक उद्दृढ़ अलंकरण है और इसकी जानकारी होने पर इनके उच्च अधिकारियों को अपने मातहतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे सड़े हुए सिस्टम में व्यवस्था ऐसी है लेखपाल साहब की आदेश हो जाने के बाद भी आदेश का अनुपालन कराने में लोगों को अपनी एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं। लेकिन आप और कानूनगो साहब तो बगैर आदेश हुए ही आदेश का अनुपालन भी करा चुके हैं। आखिर इतना ओवर टाइम वाली ड्यूटी क्यों कर रहे हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि एसडीएम कैंपियरगंज कार्यालय में सभी काम आपके इशारे पर होते हैं? आपकी यह तस्वीरें तो आपके रुतबे और जलवों की गाथा खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। घपले से मिले या रिश्वत से बनता है मुकद्दर दौलत से। सच्चा है यहाँ कंगाल तो बेईमान है माला माल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। उत्तर प्रदेश सरकार
सरकार के बड़े प्रतीक चिन्ह के सामने आलीशान कुर्सी पर विराजमान आपकी यह तस्वीर और तस्वीर में आपके गले के बाहर झांकती हुई सोने की मोटी सीकड़ इस बात की तरफ इशारा करते हैं लेखपाल साहब कि आप काफी कर्मठी, मेहनतकश, कर्तव्यपरायण और ईमानदार व्यक्ति हैं। आज तक हमने या आपने शायद ही कभी किसी ने जज, कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, एसपी आदि अधिकारियों के गले में सोने की ऐसी मोटी सीकड़ नहीं देखी होगी जो अपनी सीमाओं को लांघते हुए कमीज के बाहर झांकने लगे। कोठे की एक तवायफ और एक बिके हुए भ्रष्ट लोक सेवक के बीच बस इतना ही फर्क होता है कि तवायफ पैसे लेने के बाद ईमानदारी से दिल खोल कर नाचती है, लेकिन भ्रष्ट और बिका हुआ लोक सेवक सरकार से मोटी तनख्वाह लेने के बाद भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करता। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ज्यादातर घटित होने वाले अपराधों में अपराध की जड़ें कहीं न कहीं जमीनी विवाद से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। शायद इसी वजह से सूबे के मुखिया बार बार यह हिदायत देते हुए सुनाई पड़ते हैं कि भूमाफियाओं और दबंगों के साथ ही जबरन जमीन कब्जा करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, युक्ति, छल, प्रपंच, कपट, कुचक्र, षड्यंत्र सब रचे जा रहे हैं। अपने माँ बाप के समान इस बुजुर्ग दंपत्ति की पीड़ा को हमने आप तक पहुंचाकर अपना काम कर दिया है, इसलिए हमें हमारे किए का फल जरूर मिलेगा। अब बारी आप साहबान की है, क्योंकि दुआओं की जरूरत सिर्फ हमें ही नहीं आपको भी है। हर भ्रष्ट और बिके हुए लोक सेवक को यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप के समान ऐसे बुजुर्गों की मुस्कुराहट और दुआओं में तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कुव्वत भी है और इनके आंसुओं में तुम्हें पाताल तक दफन करने की कुदरती ताकत भी। चुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे, ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।